नमस्कार प्यारे साथियों, एचएलओ ऐप में आपने एंट्री शुरू कर दी है और वहां पर आपको बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं आ रही है। कहीं कुछ छूट गया, कहीं कोई गलत हो गया, कहीं लोग एक्स वाई जेड, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। साथ ही दो तीन वार्निंग्स, दो तीन सावधानियां जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां गलती होने पर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। जैसे भी एक साथी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे 3 एचएलबी आवंटित कर रखे हैं। मैंने फील्ड में काम पहले एचएलबी का किया, लेकिन ऐप में एंट्री मैंने दूसरे एचएलबी के अंदर डाल दी। अब इतनी बड़ी समस्या हो गई, आप सोचिए, है ना। तो बहुत सावधानी आपको रख के काम करना है, जैसा कि आपको ट्रेनिंग्स में बताया गया। लेकिन एचएलओ ऐप से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो फील्ड में आप फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान, कुछ सुझाव, कुछ वार्निंग्स आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने भैरव टेक ब्रदर सर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, शुरू करते हैं बात को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो देट अगला जो वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, एचएलओ ऐप टेक्निकल इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस, ये पूरा जो चार्ट है इसको मैं 1, 2 और 3 पार्ट में आपको समझाऊंगा और फाइनली मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बता दूंगा, है ना। मैं पूरा भी बता सकता था, पर मुझे जानकारी थी कि अगर पूरा बता दिया तो जो है आप समझेंगे नहीं, केवल फोटो खींच के रख लेंगे और फिर उन टेक्निकल इश्यूज के अंदर आप फंसेंगे। तो सबसे पहला देखो, एचएलओ ऐप उपयोग फील्ड कार्य के समय त्वरित संदर्भ हेतु। त्वरित संदर्भ का मतलब तुरंत आप अपना फोन निकाल के उसमें गैलरी में आप चेक कर सकते हैं। अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर इंस्टॉल करें, ये आपने कर लिया होगा। ऐप का अपडेटेड संस्करण यूज करें। प्ले स्टोर पर जाकर के उसी ऐप का नाम सर्च करें, अपडेट का ऑप्शन अगर आ रहा है तो अपडेट कर लें, बाकी सेल्फ मांग लेता है तो अच्छी बात है। समय समय पर ऐप अपडेट आपको करना है, हर 5-6 मकानों के बाद डेटा संसक करें। संसक करने का मतलब आपको सिंक करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्या नहीं करना है, ऐप अनइंस्टॉल ना करें, किसी भी हालत में नहीं करें। आपने गलत एंट्री कर दी, आप सोच रहे हैं ऐप अनइंस्टॉल कर लूं, समस्याएं आपके लिए और बढ़ेगी। ऐप अनइंस्टॉल नहीं करें। एक से अधिक डिवाइस लॉगिन न करें, ये बात ध्यान रखें आप विशेष तौर से। ऐप में चल रहा है और आपको लगा कि यार दूसरे फोन में मैं सिम डाल दी, उधर कर लूं, नहीं। पंजीकृत मोबाइल बिना अनुमति के नहीं बदलें। अगर आपको मोबाइल नंबर अनिवार्य हो गया है कि अब बदलना ही पड़ेगा, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो सुपरवाइजर सर को सूचित करें, चार्ज ऑफिसर सर को सूचित करें, उनके परमिशन के बाद आप मोबाइल नंबर चेंज करें। डिवाइस प्ले सर्विस बंद न करें। डिवाइस के अंदर प्ले सर्विसेज यानी गूगल प्ले सर्विसेज जो आपकी होती है उनको बंद नहीं करें। वैसे वो बड़ा टेक्निकल इश्यू है तो सामान्य लोगों को बंद करना आता भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं है। अगली बात करते हैं, खास सावधानियां क्या रखनी है साथियों। पहला, जब तक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, देखो, ये देखिए। ठीक है, क्या रखनी सावधानियां, जब तक निदेशालय की तकनीकी टीम द्वारा सलाह नहीं दी जाए, एक बार कार्य करने वाली ऐप को अनइंस्टॉल न करें, किसी भी स्थिति में नहीं। अनइंस्टॉल करने से आंकड़ों के नष्ट होने की संभावना रहती है, तो आपको बिल्कुल भी आंकड़ों को बिल्कुल सहेज के रखना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है एप्लीकेशन को। अगर ऐसी स्थिति बने आपके साथ, कोई विषम परिस्थिति, आप जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो चार्ज ऑफिसर कार्यालय चले जाएं, वहां से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मोबाइल उपकरण का परिवर्तन केवल और केवल अपरिहार्य स्थिति में ही करें। आपका फोन खो गया है, आपका फोन चोरी हो गया, आपका फोन बहुत ज्यादा गर्मी में परेशान होकर पानी में नहा लिया, अगर ऐसी स्थिति बन गई है, देन आफ्टर आप मोबाइल चेंज करें, बाकी डिवाइस चेंज न करें। मोबाइल नंबर परिवर्तन चार्ज अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, इट कैन बी डन बाई चार्ज ऑफिसर ओनली। सीएमएमएस पोर्टल पर मोबाइल नंबर में परिवर्तन के बाद ही उस मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर बदलने का समाधान मतलब व्यवस्था है आपके पास। मोबाइल नंबर में परिवर्तन के बाद ही उस मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है। ऐप के इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, उपकरण परिवर्तन आदि सभी का ट्रैक रिकॉर्ड सर्वर पर सुरक्षित रहता है, अतः आपके द्वारा ऐप के साथ की जा रही गतिविधियों का ऑडिट ट्रेल रहता है। एक बात आप ध्यान रख लें, आप अगर उपकरण चेंज कर रहे हैं, डिवाइस चेंज कर रहे हैं, या डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं बेवजह, अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं बार बार, या ऐसी कोई स्थिति आप कर रहे हैं, तो सारी की सारी जानकारियां चार्ज ऑफिसर के पास भी रहेगी, जिला जनगणना अधिकारी के पास भी रहेगी, राज्य स्तर पर भी रहेगी एंड नेशनल लेवल पर भी ये जानकारियां रहती है। तो आप फालतू में छेड़छाड़, मैं तो कहता हूँ छेड़छाड़ जिंदगी में किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, फिर एचएलओ ऐप हो या कोई और, है ना। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों, है ना। उसके बाद देखिए, तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याएं क्या आ सकती है और उनका समाधान क्या हो सकता है साथियों, तो यहाँ पर समझें इस बात को, है ना। ये आपके लिए मैं बना के लाया। लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है तो नेटवर्क को जांचें, सही आईडी और पासवर्ड डालें। आईडी पासवर्ड अगर आपने बना रखे और भूल गए, लास्ट फर्स्ट में जो आपके आईडी पासवर्ड आपको इश्यू हुए थे बिफोर ट्रेनिंग्स, उनका आप प्रयोग करें, उनसे आपका काम चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके फिर आप चेक करें, उसके बावजूद नहीं हो पाता है तो फिर आपके लिए चार्ज ऑफिसर जो है वो इसी काम के लिए है, आप जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करें। डेटा सिंक नहीं हो रहा है तो इंटरनेट जांचें और बाद में पुनः प्रयास करें।
आप चाहें तो 1 मिनट के लिए फ्लाइट मोड रख सकते हैं। फ्लाइट मोड करने के बाद में सारे एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं उनको बंद करके और फिर आप एप्लीकेशन को शुरुआत से शुरू करें तो आपका काम चल जाएगा। बार बार समस्या आए तो लॉग आउट होकर पुनः लॉग इन करें, अनइंस्टॉल न करें। अगर कोई आपके साथ में ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप जो है आप लॉग आउट करें और फिर लॉगिन कर सकते हैं, पर अनइंस्टॉल इंस्टॉल वाले मामले में नहीं फंसना है, ठीक है। ऐप हैंग हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ऐप सही से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप बाकी के एप्लीकेशंस बंद करें, मोबाइल को रीस्टार्ट करें, बाकी के एप्लीकेशन बंद करें और आप ऐप की कैश मेमोरी भी क्लियर कर सकते हैं। और विशेष सावधानी से जब आप इस ऐप की पर्टिकुलर एचएलओ ऐप की मेमोरी क्लियर करने जाएंगे, कैश मेमोरी, तो वहां पर स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है और कैश मेमोरी का भी मिलता है। अगर आपको मेमोरी क्लियर करनी है और आपने स्टोरेज क्लियर कर दिया तो यूं समझिए कि एक तरह का अनइंस्टॉल ही हो गया फोन, फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। तो बड़ा सोच समझ के आप काम करें। उसके बाद देखो, अगर आपको आवंटित ब्लॉक नहीं दिख रहा है, इफ योर allotted HLB is not being shown, तब आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चालू करें, रिफ्रेश करें, फिर भी न दिखे तो चार्ज ऑफिसर संपर्क करें। अपने सारे प्रयास करने पर अपने प्रयासों में अनइंस्टॉल और इंस्टॉल को शामिल न करें, इस बात का ध्यान रखें। ACID का मिलान नहीं हो रहा है तो इंटरनेट चालू करें और रिफ्रेश करें। ये आपके सामने है, आप चाहें तो इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सेकंड वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अपन बात करते हैं तीसरे वाले पेज की। तीसरे वाले पेज की बात करें साथियों, क्या है, समस्या और उसका समाधान, समस्या और उसका समाधान। इसमें भी अपन एक काम करते हैं, इस फर्स्ट वाले को रख लेते हैं बड़ा, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर सेकंड वाले पे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सिक्योरिटी इशू आ रहा है, संदेश के साथ आए लिंक पर क्लिक करें, मोबाइल उपकरण की सेटिंग में आवश्यक संशोधन करें, है ना। सिक्योरिटी का इशू यानी बार बार अगर आपसे सिक्योरिटी का इशू पूछता है, बहुत बार क्या है, अनआइडेंटिफाइड एप्स को जो है एंड्रॉइड या iOS जो है रन करने की अनुमति नहीं देता है, तो आवश्यक सेटिंग में संशोधन जैसा उसमें बताता है वैसा करना है। डेवलपर ऑप्शंस आर इनेबल्ड, अगर ये समस्या आ रही है तो डेवलपर ऑप्शन को बंद करें। अपने मोबाइल के अंदर आप जाकर के डेवलपर ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वीपीएन डिटेक्टेड आता है तो वीपीएन कनेक्ट हो तो उसको बंद कर देना है आपको, है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर आपने यूज कर रखा है तो उसको बंद करना है, क्योंकि वो स्पूफिंग के लिए होता है। यूएसबी वायरलेस डिबगिंग इज इनेबल्ड, अगर इस तरह का मैसेज आपके पास में आता है तो यूएसबी डिबगिंग को आपको बंद करना है। टाइम टेम्परिंग का ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है तो मोबाइल का टाइम सही करें। टाइम टेम्पर का मतलब आपका मोबाइल जो है सही टाइम और डेट उसके अंदर होने चाहिए। अगर आप मोबाइल के अंदर टाइम चेंज करने करके बाद में कोशिश करेंगे तो ऐप काम नहीं करेगा। अनेबल टू फेच डेटा, ये समस्या दिखाती है तो आपको आवंटित एचएलबी को जांच लेना है। इंटरनेट कनेक्शन की गुणवत्ता जांचनी है, मरा मरा इंटरनेट अगर कहीं आ रहा है, एक छोटा सा डंडा आके जा रहा है तो वहां पर काम नहीं करेगा। अच्छे इंटरनेट में आपको रिफ्रेश करके काम करना है। सिंक इन्फो टोकन रिफ्रेश, इस तरह की जानकारी अगर डिस्प्ले पर दिखाई देती है तो कुछ समय रुककर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में पुनः आप प्रयास कर सकते हैं। इन सभी बातों में ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है कि नेवर अनइंस्टॉल योर एचएलओ एप्लीकेशन, ठीक है। अटेस्टेशन फेल्ड फर्स्ट लॉगिन, अगर ये मैसेज आपको शो होता है तो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में पुनः प्रयास करें, यदि न हो तो उपकरण के साथ सिक्योरिटी समस्या हो सकती है, ठीक है साहब। चलिए, इसका आप क्या रख ले साहब, इसका आप रख ले स्क्रीनशॉट, इसका आप क्या रख ले, स्क्रीनशॉट रख ले। मैं इनको हटा देता हूं जो एक्स्ट्रा गल्डे यहाँ पे पड़ गए हैं। चलिए, ये हो गया, तो यहां से आपको बातें समझ में आई होगी। एंड द लास्ट वन इज, इसको समझें साथियों, देखो इसको समझें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और आपको मैं बता दूं एचएलओ ऐप में एंट्रीज कैसे करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक वो डिटेल में मैंने समझाया है, आप विजिट करना वीडियो। उसके बाद जो है नजरी नक्शा किस तरीके से अपन एआई की हेल्प ले सकते हैं और बाद में इसमें काम करके वेल कनेक्टेड नजरी नक्शा बना सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, चेक कर लें वीडियो जा करके। और नंबरिंग में जो आपको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, 20-22 मिनट का एक मैंने वीडियो बनाया है, केस स्टडीज भी ली है और उसके अंदर बेसिक्स भी समझाए, वो भी आप जाकर के विजिट करें। और उसके बाद में ये छूट गया था, बहुत पक्के पक्के मकान है, अमीरों के मकान है, तो मैं बता नहीं पाया था, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो बात हम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है, बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है, कैप्चा कोड दिख ही नहीं रहा है, तो इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है। कुल मिला के एक आपके मोबाइल में नेट सही नहीं आ रहा है। आप, मैं तो ये कहूंगा कि जियो में रिचार्ज और आप पाशा खा रहे हैं तो एयरटेल वाले में रिचार्ज करा लो, ठीक है।
वो दोनों सिम उसी मोबाइल में है, ठीक है। अगर आपकी एयरटेल नेटवर्क की समस्या है तो जियो का रिचार्ज करें, इन दोनों में समस्या है तो फिर अगर आपके पास कोई थर्ड सिम है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सर्वर बिजी, अगर सर्वर बिजी की समस्या आ रही तो भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की गुणवत्ता जांचनी है और कुछ समय बाद से आपको रिट्राई करना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है। एचएलओ कीप्स स्टॉपिंग, ऐप बार बार बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह का दिखा करके ऐप बार बार जो ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है तो एचएलओ ऐप को आवश्यक रैम नहीं मिल रही है। इट मीन्स आपकी जो रैम है वो कम पड़ रही है। योर डिवाइस रैम इज नॉट एनफ फॉर एचएलओ ऐप। अन्य ऐप रूप से सोशल मीडिया ऐप बंद करें। आपके मोबाइल के अंदर आप जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, मैनेज ऐप्स का एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर देखें वो ऐप्स जिनमें आप काम नहीं कर रहे हैं और उसमें बहुत बहुत ज्यादा जो है रैम उसने खा रखी है। मान लीजिए फेसबुक आप वो कभी कभार चलाते हैं, उसके लिए अंदर लिखा हुआ है 3 GB, तो वो 3 GB तो वो खा रही है, तो उनको आप अनइंस्टॉल करें, ठीक है। उसके बाद में आप काम करें। सर्वर एरर आ रहा है, ट्राई अगेन, सर्वर एरर, ट्राई अगेन, सिंपल सी बात। नेट कनेक्शन की गुणवत्ता जांचें। मोबाइल से अचानक डाटा दिखना बंद हो गया है, मोबाइल से अचानक आपको डाटा दिखना ही बंद हो गया तो लॉग आउट करें, 10 मिनट का वेट करें, आफ्टर इट वापस से आप लॉग इन करें। 10 मिनट मीन्स मोर देन 10 मिनट, 2-3 मिनट में आपस परेशान नहीं होना है। एरर आ रहा है, इनवैलिड यूआरएल जैसा लिखा हुआ आ रहा है, लॉग आउट करें, कुछ समय रुक करके फिर से लॉग इन करें, समस्या बनी रहे तो चार्ज अधिकारी को आप सूचित करें। प्रश्न संख्या 20, शौचालय की सुविधा में खुले स्थान का प्रयोग करने पर प्रश्न 21 नहीं आ रहा। प्रश्न संख्या 20 में शौचालय की सुविधा में अगर आपने खुले स्थान का प्रयोग किया है और वहां पर आपको एक प्रश्न 21 नहीं दिख रहा है तो खुले में सोच करने पर शौचालय के प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती, सीधे प्रश्न 22 की प्रविष्टि करें। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 20 में अगर शौचालय की सुविधा है उसमें खुले स्थान का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको 21वां क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो है जंप हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। मकान सूची प्रविष्टि पर क्लिक करते ही ऐप बंद हो जाती है। जैसे ये चलो एंट्रीज पर आप क्लिक कर रहे हैं, ऐप बंद हो रहा है, तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें, समस्या ठीक हो जाएगी। अन्यथा लॉग आउट करें, कुछ समय रुक करके पुनः प्रयास करें। बाकी एप्लीकेशन के साथ जो हम करते हैं वही करें, बस यहाँ ध्यान रखना है आपको अनइंस्टॉल या इंस्टॉल बार बार नहीं करना है, करना ही नहीं है। अपडेट आप कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास में है। बाकी आपको सारी एंट्रीज करनी है फिजिकली। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं साथियों, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, मैं साइड में रह जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए इसका इसका भी आपने ले लिया होगा, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा क्या बताना चाह रहा था मैं भूल गया हूँ यार। मैं कुछ बताना चाह रहा था, भूल गया। मैं ये भी कह रहा था कि आप जितने भी कमेंट्स करते हैं साथियों, चैनल को आप रेगुलर विजिट करते रहें। मैं कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, आई हैव नॉट इनफ टाइम टू रिप्लाई ईच कमेंट सेपरेटली। तो मैं क्या करता हूं, सारे कमेंट्स जो हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमन कमेंट्स होते हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, उन सारे कमेंट्स को लेकर के एक वीडियो बना करके उनके अंदर समझा देता हूँ, ताकि जो है पर्टिकुलर रिप्लाई करने में एक व्यक्ति लाभान्वित होता है और वीडियो बना करके समझाने में मेरा भी टाइम कम खर्च होता है और आप सारे साथी जो है उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम सब मिलजुल करके इस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कोई कोई समस्या नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जा रहे हैं, सब्सक्राइब करके जाइए।